हेलो दोस्तों। कैसे रहेंगे 3 महीने मकर राशि के लिए, क्योंकि उनकी साढ़े साथी अब ख़त्म होने वाली है, 3 महीने बचे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं चारुकिन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, इसको लाइक भी करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत प्रेरणा स्रोत रहता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए बात करते हैं कि मकर राशि की, कि जो अब 3 महीने मकर राशि के लिए बचे हैं वो कैसे जाएंगे। दोस्तों, मकर राशि का क्या है, 7.5 साल से मकर राशि ने, जो मकर राशि है जिनकी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनका जो जीवन था ये पीछे वही जानते हैं वैसे तो, कि बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। और बहुत सारे उनको, मतलब इतनी मुश्किलें आई हैं, उनके जो रिश्ते रिश्ते भी टूटे, खराब हुए। और अपनों ने तो अपनों ने, बाहर वालों ने भी, अपनों ने भी, मतलब जहाँ जहाँ उनको यूज़ किया जा सकता था कि उनको खूब यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि कई लोग सोचते होंगे कि तुम यूज़ हुए ही क्यों, तुम्हें कैसे यूज़ कर लिया। ये मकर राशि की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपके कहीं भी कुछ काम है या कोई आपसे मदद मांगता है या कोई बात करता है तो आप मना नहीं कर पाते हैं, आप उनका काम करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि वो आपसे इतना मीठा और इतना सब कुछ बोल के अपने जो काम निकलवा लेते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि ये आदमी आपको धोखा दे रहा है और ये आदमी आपका फ़ायदा उठाएगा। आपको खूब धोखे मिले हैं, अपनों ने भी और बाहर के लोगों ने भी खूब आपका फ़ायदा उठाया है। और आपको पता, मतलब ये पता होता है, लेकिन आप उस वक्त क्या होता है, अपनेपन में काम करते हैं। आप ये सोचते नहीं कि ये आदमी मुझे बाद में धोखा देगा, एक्सप्लॉइट करेगा। आप बड़े उत्साह से उनकी मदद करते हैं। आपका जो एक सर्कल होता है जिसको आप जानते हैं, आपको बिजनेस में, काम में खूब धोखे मिले हैं, बहुत मेहनत करवाई है शनि भगवान ने आपसे। और आपके, मतलब एक क्या कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा आपको वो एक अकेलापन हो गया आपका, कि आपको, मतलब इतने रिश्ते आपके ख़राब हुए कि आपको लोगों ने अपने मतलब निकाला और आपको किनारा कर दिया, आपको अकेला कर दिया। आप ये सोचिए। और हर आदमी को समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया, वो समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब हमें क्या करना है। अब ये हम तो ये सोचा कि हमारे ग्रह हैं, जो हमारे ये साढ़े साथी हमारी निकली है, ये भी एक वजह रही है, हमारे ग्रह पीछे खराब हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो जीवन अब तक चला है, आप इसको भी देख लीजिएगा कि हमने जो रेमेडीज की हैं, हमने जो हनुमान जी की, शनि जी के जो हमने उपाय किए, हनुमान जी के उपाय किए, तो हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। लेकिन एक बात और कहूँगी, इस साढ़े साथी ने आपको सिखाया भी बहुत है। आपको अपने और परायों का भेद भी सिखा दिया है उसने। अब वो अलग चीज़ है कि आप कह नहीं पाते किसी से, लेकिन उसने बता दिया है कि अब तो आप संभल जाओ, अब तो सीख लो। और आपको एक स्पिरिचुअल यात्रा पे भी ले गई है ये साढ़े साथी। क्यों? क्योंकि जब आपको ऐसे ये धोखे मिले, आपको ये सारी चीज़ें मिली, तो आप स्पिरिचुअल वे, आप अपने आप से अंदर चले गए। यानी आपने अपने ऊपर ऐसा काम किया कि आप उस यात्रा पे गए, स्पिरिचुअल यात्रा पे, तो जिससे कि आपने बहुत कुछ सीखा। अब आपको ऐसा नहीं है कि कोई कोई आपको धोखा देता है, कोई कुछ देता है, ठीक है उसने दे दिया, लेकिन अब उस स्थिति में आप पहुंच गए हैं कि आप विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब आपको ये समझ आ गया है कि अगर कोई भी गलत काम आपसे करता है तो वो अपने कर्म खराब कर रहा है, आपके नहीं। आपको शनि भगवान ने ये चीज़ ना बड़े अच्छे से समझाई है 7.5 सालों में, कि कोई आदमी आपके साथ गलत काम कर रहा है, पहले हम विचलित हो जाते थे। जो ये काम होते थे जिनके साथ, मकर राशि वालों के साथ, तो वो विचलित हो जाते थे, गुस्सा, क्रोध, अपने आप को, मतलब परेशान हो जाते थे। लेकिन अब उनको समझ में आ चुका है कि जो उनके साथ कुछ भी ऐसा कर रहा है वो अपने कर्म खराब कर रहा है। सबको एक जो ईश्वर है, सबको इक्वली वो देते हैं, सब शनि भगवान। तो कहना चाहिए कि मैं तो ये कहूँगी, शनि भगवान ने आपको मांझ दिया है। मांझ दिया यानी, एक कहते हैं ना, सोना जब तपता है तब पता चलता, तो आप तपे हैं 7.5 साल। शनि भगवान ने आपको अच्छे से तपाया है और आपको अपने जीवन यात्रा का
पता चला है, क्योंकि आपने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं आपने, हर जगह से आपको निराशा मिली है, हर जगह से आपके संबंध, मतलब आप दिल पे चोट खाई है, जैसे कहती हूँ मैं, ये कहना चाहूँगी कि दिलों पे चोट खाई है आपने। लेकिन कहते हैं ना, अब ये जो ये है जो अब आपके 3 महीने राशि में रह गए हैं साढ़े साथी के, तो इसके शुभ प्रभाव आपको जनवरी से ही दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये 29 मार्च को ख़त्म होने जा रही है आपके साढ़े साथी। तो अब ये जो उतरती हुई साढ़े साथी है दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी अभी, क्योंकि ये अभी 3-4 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है, तो शनि भी अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। तो ये, और ये भी माना जाता है कि जितनी परीक्षाएं शनि भगवान ने आपकी ली हैं, वो इस वक्त सब आपको लौटाते हैं। जो आपसे लेते हैं ना, वो आपको लौटाएंगे, आपको मतलब अच्छा पॉजिटिव वे में लौटाएंगे। पैसे से अच्छा रहेगा आपका, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं आप प्रॉपर्टी ले पाएंगे, और आपका बिजनेस में आपको फ़ायदा होने वाला है, आप पैसों में आपको फ़ायदा होने वाला है, धन देंगे शनि भगवान आपको। और आपको अगर जॉब करते हैं तो कोई आपको ऐसी अच्छी जॉब मिल जाएगी जहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये जो आपने जो पहले साल जो निकाले हैं, इनसे आपने बहुत कुछ सबक भी लिया है। आपको जॉब में भी बहुत परेशानी हुई थी, बिजनेस में होता क्या था कि मेहनत इतनी होती थी, मिलता कम था। जैसे मेहनत हमने 50% करी है, तो मिल रहा आपको कितना रहा है, 7-8% ही मिल रहा है। तो कभी कभी आप हताश भी हो जाते थे, कभी कभी क्या अक्सर हताश हो जाते थे। लेकिन एक प्लस पॉइंट आप लोग के साथ क्या रहा कि आपने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, और मेहनत के साथ साथ आपने जो भी अपने उपाय किए हैं शनि भगवान जी के, हनुमान जी के, वो आप रेगुलर करते रहें। और आपने जैसे अभी भी मैं कहती हूँ कि आप जैसे ये हमें जनरली कर देना चाहिए, गरीबों की सेवा कर देनी चाहिए, खाना खिला देना चाहिए, जो दवाइयाँ देनी चाहिए, जो आप कर सकते हैं वो आप करें। अब ये क्योंकि ये शनि के साढ़े साथी तो उतर ही रही है, और ये साल मंगल का भी होने जा रहा है, तो आप ये अपना ब्लड डोनेट ज़रूर करिएगा इस बार। तो बात अभी हम कर रहे हैं शनि राशि की, उतरते हुए साढ़े साथी की। तो इस बार मैं यही कहूँगी कि 3 महीने में अभी जो है, अभी भी आप मतलब इसको पेशेंस से निकालिए इन 3 महीनों को। ये नहीं कि साढ़े साथी उतर रही है तो आप हर काम में बहुत जल्दी 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 तेजी से करिए, जल्दबाजी करने लगे, वो मत करिएगा। शनि भगवान आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आप पेशेंस रखिए बहुत, और अपने कामों को धीरे धीरे मंजिल तक लेके जाइए। अब आप ये सोच लीजिए कि आप खुल के सांस ले सकेंगे ये 7.5 साल के बाद, क्योंकि मैं उस चीज़ को बता नहीं पा रही हूँ कि कितनी, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके ऊपर साढ़े साथी थी, कि उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। मतलब अकेले तो वो हो ही गए हैं, मतलब बिल्कुल हर चीज़ की, हर प्रॉब्लम को, हर मुसीबत को उन्होंने अकेले सहा है। लेकिन एक मैं जिनकी राशि में जिनके सूर्य बलवान रहे हैं, सब ये अलग अलग सबकी कुंडलियाँ होती हैं, और जिनके सूर्य बलवान थे, जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रही है, वो अपनी विल पावर से उन्होंने ये टाइम बहुत अच्छा निकाला है। मैं तो दोस्तों ये बात कहती हूँ ना कि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तो ये बात मैं हमेशा मानती हूँ कि जीवन में अगर आपके संघर्ष होते हैं, जितने संघर्ष आपने किए हैं, उसका रिजल्ट हमेशा सुखद होता है, क्योंकि वो संघर्ष आपको जीवन में हमेशा कुछ सिखा के जाते हैं। आप बहुत कुछ सीख लेते हैं जीवन के बारे में। जैसा मैंने कहा ना कि उसने ये मौका दिया कि आप अपनी अंदर की यात्रा करें, आप अपने ऊपर काम करें, तो बहुत चेंज आ गया है आपके अंदर। इस बात को आप मानिए। आप अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं, बिना विचलित हुए आप सारे काम अपने कर रहे हैं। आप अपने अभी भी, क्योंकि अगला साल है, तो थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखें सब लोग, और अपना थोड़ा पेशेंस से काम लें, थोड़ा शांति से काम लें, तो आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। और मकर राशि, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाने के मौके मिलेंगे आपको, विदेश यात्रा आपकी होगी, दूर दूर की यात्रा होगी, धार्मिक स्थानों पर भी आप जाएंगे, और आपको पैसा भी मिलेगा। तो ये साल मकर राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आप उसके ऊपर काम करिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल अच्छा है, तो आप इन पर काम करिए। यदि आपको विदेश जाने के या बच्चों को बाहर पढ़ने के मौके मिलते हैं, तो उसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। स्पिरिचुअल रहिएगा, मैं अभी भी ये कह रही हूँ आपसे, स्पिरिचुअल रहिएगा, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा।
तो आप रिलैक्स हो जाइए मकर राशि वालों। अब आप मेहनत से काम कीजिए अपना, उस चीज़ों को मत छोड़िए। ये साल अब आपका थोड़ा सा अच्छा रिलैक्स वाला साल आ रहा है, लेकिन मेहनत में रिलैक्स नहीं, मेहनत आप करते रहिएगा। तो ये छोटा सा विशेष था मेरा कि साढ़े साथी का, मकर की उतरती हुई साढ़े साथी का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप दोस्तों इसको शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।